हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो आप सोच रहे होने कि इतनी सुबह सुबह या रात को हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये रात नहीं है, एक्चुअली यहाँ सुबह के बज रहे हैं 5 और हम निकल पड़े हैं अपने गंतव्य की तरफ। तो कहाँ जा रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं ब्लॉग में कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरी शक्ल पे बजे हैं 12, क्योंकि मैं फ़िलहाल पूरी रात सो नहीं पाई। 3 बजे उठ गई थी क्योंकि हमें निकलना था घर के लिए। तो जी हाँ, ये है धनतेरस से नेक्स्ट डे का ब्लॉग, यानी कि 30 अक्टूबर। तो सुबह यहाँ पे हो चुकी है, तकरीबन बज रहे 3 से 3:30 और मैं उठ गई हूँ। यहाँ पे पतिदेव को उठाया है, साथ में मैंने बनाया है खाना। दाल की पराठियाँ मैंने बनाई हैं रास्ते में ले जाने के लिए। और ये मेरे प्यारे से फूल जो मुरझा जाएंगे, मुझे देख के दुख हो रहा है इनको, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहती तो शायद इनके साथ कुछ एक वीडियोस बना पाती। खैर, तो फिलहाल रेडी वेडी होके पूरे 5 बजे हम पहुँच चुके हैं यहाँ नीचे। बाहर देखिए डेकोरेशन सब ने अपने घर पे बहुत ही अच्छी की हुई है दिवाली के लिए। लाइटिंग हर किसी ने तकरीबन यहाँ पे अपने घर पे की होती है। तो राघवी देखिए कितनी खुश है दादी घर जाने के लिए। तो फिलहाल गाड़ी निकाल रहे हैं पतिदेव जी। और कार्निश भी देखिए सुबह सुबह उठ गया हुआ है। और ये इंसान है, उठने के बाद ये महाराज जी पूरे रास्ते में लगभग मैक्सिमम आधा घंटा सोए हैं, इससे ज़्यादा नहीं सोए हैं। और रास्ता हमारा है 9 से 10 घंटे का। तो आप यकीन मानिए या ना मानिए, मेरी तो इसने बजा दी थी भाई पूरे रास्ते में बैंड। हम निकल चुके हैं देखिए, और धीरे 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 सुबह होती हुई ऐसी सुबह देखने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। बहुत 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 ही अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि नहा धो के रेडी वेडी होके हम तैयार होके गए थे। मैंने सोचा था दिवाली पे ना सही, कम से कम छोटी दिवाली पे घर पे जोत वगैरह करके जाऊं, तुलसी जी में पानी डाल के जाऊं, क्योंकि फिर हम 5-6 दिन नहीं रहेंगे तो तुलसी जी में भी पानी नहीं होगा। तो वो सारे काम निपटा के आराम से आए थे। लेकिन ना मैं एक काम करना भूल गई थी। एक्चुअली मैंने ना दही जमाया हुआ था और उसको मैं बाहर ही छोड़ आई थी, अंदर रखना भूल गई थी। बस उसका मुझे दुख हो रहा था कि मेरे आधा किलो दूध वेस्ट हो गया। मैं सोचा जब हम वापस आएंगे ना तो वो दही होगा तो उसको हम यूज़ कर पाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। चलो खैर कोई बात नहीं, वो तो फिर जाके ही करूँगी, जाके लगेगा पता भाई उसकी दशा क्या है, किस कंडीशन में है। तो फिलहाल हम मौज मस्ती से जाते हुए अपने सफ़र का आनंद लेते हुए, क्योंकि सुबह सुबह ना सफ़र करने में मज़ा आता है, क्योंकि इतना ट्रैफिक नहीं होता। और बाय द वे ये है भी कि एमपी का रास्ता बहुत ही सही रहता है, 135 किलोमीटर। तो देखिए हमारी दोनों की मस्ती। यहाँ पे देखिए कार्निश फुल ऑन मस्ती के मूड में एकदम से मज़े से गाने सुन रहा था। अगर हम आवाज़ कम कर रहे थे ना, खुद ही आवाज़ करे जा रहा था और मस्ती से आगे लेट के बस देखता हुआ और इन्जॉय करता हुआ सफ़र को। लेकिन ना आखिरी के 3-4 घंटे में इसने मेरी बहुत बैंड बजा दी, क्योंकि बच्चा है, थक गया होगा, बहुत थक गया था ये, क्योंकि पहली बार इसने इतना लंबा सफ़र किया है 10 घंटे का। माय गॉड। तो चलिए रास्ते में फ़िलहाल यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे ना पंजाब बॉर्डर पे आई थिंक ये रूपनगर के आसपास या उससे आगे थोड़ा बहुत ही पटाखों की दुकानें हैं। आई थिंक यहाँ पे होलसेल रेट मिलते हैं, कुछ मिलता है ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल रेट्स हैं जैसे हम अपनी दुकानों में लेते थे वैसे ही सेम रेट मुझे लगे। लेकिन ऐसा है ना कि यहाँ बहुत बड़े जगह में बहुत सी दुकानें एक साथ यहाँ पे हैं ओपन, पटाखों की हैं स्पेशली, तो सब लोग यहीं से प्रेफर करते हैं लेना। तो गाड़ी से जा रहे थे, मैंने इस बार इनको मना किया था कि पटाखे हमने नहीं लेने हैं, क्योंकि वेस्टेज ऑफ मनी है एक तरफ से, क्योंकि ये मेरी सोच है। लेकिन इनका मानना है कि दिवाली भी एक बार आती है, पटाखे तो लेने ही हैं।
तो पहले ना हमारे बीच हो गया था कि नहीं लेने हैं, फिर जैसे ही इनको पटाखों की दुकानें दिखी ना, ये बोलते वरना प्लीज़ ले लें ले लें ले लें। तो मैंने कहा चलो भाई ले लो, आप ले लो, खुश रहो। तो बस फिर पतिदेव हो गए थे खुश और लेने लगे यहाँ पे पटाखे। लेते 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 इतना कुछ ले लिया, लेकिन मैंने आधा निकलवा दिया क्योंकि मुझे सच में नहीं पसंद है इतनी वेस्टेज। होता क्या है, या तो पटाखे चला लेते हैं, कई बार तो ऐसे ही पड़े। लास्ट ईयर ना हमारे सारे पटाखे ऐसे ही थे, किसी ने चलाए नहीं क्योंकि थकान इतनी हो जाती है काम वाम करते करते सारा दिन में, और रात को फिर थोड़ी सी ठंड भी होती है बाहर, और बच्चे इतना फिर जलाने नहीं देते। इस बार तो कार्निश भी छोटा है, मैंने सोचा था ये भी दुखी करेगा, ये भी रोएगा पटाखों की आवाज़ों से। तो क्योंकि इसकी भी आई थिंक पहली दिवाली थी, फर्स्ट दिवाली में तो ये 3 महीने का था, तब इतना इसको पता नहीं चला। लेकिन इस बार ये थोड़ा बड़ा है तो इसको पता चलेगा कि पटाखे हैं भाई, फोड़ने हैं, ये फट रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो फिर इस चक्कर में ना हमने इस बार बहुत ज़्यादा बड़े पटाखे नहीं लिए, नॉर्मल से पटाखे लिए, ताकि पतिदेव भी खुश हो जाए और बच्चों को भी कोई दिक्कत ना आए। लेकिन पतिदेव है ना, बस उनको चीज़ दिखनी चाहिए, बस ये भी ले लो वो भी ले लो। तो आपको कैसी लग रही है यहाँ पे ये शॉप, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्योंकि रास्ते से जा रहे थे, बस थोड़ी देर हमारी, आधा घंटा हमारा यहाँ लग गया, फिर हम खाना वाना खाने रुके थे तो आधा घंटा हमारा वहाँ पे लग गया था। तो खाने वाला ब्लॉग तो मैं भाई बना नहीं पाई। और ये हैं हमारे पटाखे जो हमने खरीदे हैं, इनमें और भी ऐड ऑन किए थे इन्होंने बाद में, और ये वहाँ पे करेंगे बिल पे। तो खाना वाना खाने का ब्लॉग मैंने नहीं बनाया क्योंकि उस वक्त कार्निश को भी खाना खिलाना था, मेरे को सेरेलैक वगैरह जो भी इसको देना रहता है। तो थकान इतनी हो चुकी थी, पतिदेव को भी मुझे भी सर में दर्द हो रहा था क्योंकि सुबह से चले पड़े हम। और ये फाइनली देखिए हमारा हिमाचल एंट्री हो रही है यहाँ पे महतपुर में। तो ये महतपुर का बॉर्डर है, तो हम ले रहे हैं अपनी गाड़ी इस तरफ क्योंकि हिमाचल वालों का हिमाचल एंट्री पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो बस हम आ गए हैं एंट्री में, और एक स्टॉपेज था हमारा ओम भुजिया भंडार ऊना में, क्योंकि यहाँ की लेनी थी गुजिया, लेकिन अनलकीली मेरी वो गुजिया जो थी ना वो ख़त्म हो गई हुई थी। तो बस ये पतिदेव गए थे यहाँ लेने, फिर कुछ एक और सामान इन्होंने लिया यहाँ से, और ये कार्निश मस्ती करता हुआ। देखो पीछे राघवी की बैंड बजी हुई, मेरी खुद बैंड बजी हुई। सर में दर्द हुई, राघवी सर दबा दे। एंड ये वो प्लेस है त्यूड़ी और बदौली के लिए जहाँ से कट करता है। और मैं हमेशा इनको यही बोलती हूँ, पहले हम सिर्फ यहाँ तक आते थे, इसके आगे जाने की नहीं सोचते थे, मतलब यहीं जाना है तो बस घर ही जाना है सीधे। और लेकिन अब यहाँ पे जस्ट गाड़ी रुकती भी नहीं है, बस सीधे आगे जाना पड़ता है। बड़ा दुख होता है, थोड़ा अजीब भी लगता है, लेकिन ठीक है, ससुराल बेस्ट है तो जाना भी चाहिए वहाँ पे। और ये पहुँच चुके हैं हम अपने ससुराल में। तो यहाँ का जो मोड़ है वो आपको अभी दिखाएंगे, ये पूरा रास्ता। बस बच्चे अभी खुश थे, राघवी खुश हो रही थी। राघवी ने ना इस पर हमारे साथ बहुत मजाक किया, इसने बोला कि मुझे पापा मुझे ना पॉटी आई है तो जल्दी गाड़ी चलाओ, ताकि ये, लेकिन झूठ बोल रही थी ये, क्योंकि इसको लग रहा था कि अगर मैं ऐसे बोलूँगी ना तो पापा जल्दी गाड़ी चला देंगे और जल्दी दादी के घर पहुँचा देंगे। तो हम इसको हंस रहे थे, बेटा ये गाड़ी है, हवाई जहाज़ नहीं है, टाइम तो लगेगा ही, चाहे तेरे को पॉटी आई हो चाहे ना आई हो। लेकिन इसको आई नहीं हुई थी, ये झूठ बोल रही थी, वो हमें पता चल चुका था। तो फाइनली घर पहुँच गए ये, और ये दोनों बच्चे देखो मस्ती इनकी शुरू। इसके पास बैठे रहेगा नहीं तो बैठ, राघवी दे देना उसको पर्स खेलने के लिए। और ये देखिए जब हम आए थे मम्मी ने बनाए हुए थे पकवान, खीर, कद्दू, चने, दही बड़े, पूरी, क्योंकि आज आई थिंक क्या था हमारी ताई जी का, ताई सास का। तो चलिए, और ये हो गई थी शाम, कड़क चाय मैंने बनाई, बहुत ही मस्त थी, तो वो पी हमने ताकि थोड़ा सा जो थकान है सफ़र की वो दूर हो जाए। और बस यही सब किया। और ये देखिए मम्मी जी बच्चों की सबकी नज़र उतारते हुए कि आज सफ़र करके आए हैं बच्चे, क्योंकि कार्निश ना बहुत दुखी कर रहा था। एक तो नई जगह थी, थोड़ा एडजस्ट होने में भी बच्चा टाइम लेता है। तो किस किस के घर पे ये सब होता है बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर। और ये देखिए हमारा घर पिछली रात को, दिवाली की पिछली रात को कैसा लग रहा था, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा। जल्द मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉयिंग। बाय बाय।